वेलकम बैक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपा शर्मा और आज हम बात कर रहे थे, यस मुझे पता है आप सब इंतज़ार कर रहे थे, है ना। यानी कि हमने लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें क्या था हमारा टॉपिक, उसमें हमारा टॉपिक था फाइंड योर पैशन एंड लिव इट। यानी अपने पैशन को हमें ढूंढना है और जीना है उसे। तो वो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, उसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम जो बातें कर रहे हैं पार्ट 2 में हम जो बातें करने वाले हैं उसमें पहला पॉइंट है जो मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि हम लोग मेंटली फिजिकली हर तरह से बिल्कुल थक गए हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। अब ऐसा हो गया कि बस और नहीं, अभी जस्ट रेस्टिंग टाइम है, अभी रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, अपने आप को कूल डाउन करना है ना। तो वो पता है क्यों होता है, वो इस वजह से होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो एक लिमिटेड है। वो ऐसा नहीं है कि हम सुबह से शाम तक लगे तो रहते हैं, बट वो जस्ट करना है करना है करना वैसे ही। बट जो एनर्जी होती है हमारी वो धीरे धीरे ना, जैसे बैटरी डाउन नहीं होती है तो उसी तरह से हमारी एनर्जी भी डाउन होने लगती है। तो उस टाइम पे हमें अपनी एनर्जी को चार्ज करने के लिए, जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं उसी तरह से हमें अपने आप को चार्ज करने के लिए हमें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें उस टाइम रेस्ट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो करना ज़रूरी भी है। उसकी वजह से क्या होगा, फिर से जब हम उठेंगे तो बिल्कुल चार्ज होके उठेंगे और फिर हम आराम से सारे काम कर सकते हैं। तो इसमें आप हो सकता है चाहे आप सो सकते हो, थोड़ा बाहर घूम के आ सकते हो, वॉक कर सकते हो, थोड़ा सा मोबाइल भी चला सकते हो। बट ये कहने की तो ज़रूरत है नहीं कि आप मोबाइल चला लो, वो तो वैसे भी आपने चलाना ही है सारे टाइम, है ना। हाँ आई नो आई नो तो ये कर सकते हो। और उसके अलावा क्या होता है, जैसे जब हम काम करते हैं ना तो हमारा जो टेबल है या वर्क प्लेस जो आपने अपने लिए बना रखा है उसको अगर हम क्लीन और अच्छा रखते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है उससे। उसके पास से भी जब जाते हैं तो मन करता है अरे जल्दी से कुछ लिख लूँ, कुछ कर लूँ या करूँ। और अगर गंदा रहता है तो अबे छोड़ना यार, कौन उसको देखेगा, छोड़ो मुझे नहीं करना कुछ। तो मूड ना ऑटोमेटिक मूड भी आपका चेंज होता है। तो हमें अपने उस प्लेस को, वर्क प्लेस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए कि जब भी मन किया, जब भी कुछ हुआ, फटाक से गए अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसे नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम बहुत टेंशन भी ले लेते हैं चीज़ों को लेके, वो ओवर थिंकिंग करते हैं, वो भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे 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 चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है कि एक बार में सब चीज़ें हो जाएंगी। स्लो एंड स्टडी, लेकिन कंटिन्यू रखना है आपको। अगर कंटिन्यू करोगे तो हर चीज़ें होनी है। उसके अलावा जब आपको पता चल गया कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि उसके ऊपर और रिसर्च करो और चीज़ें उनके ऊपर ढूंढो और सब देखो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ अपना, और ये सब देखो कि आपको क्या कर सकते हो अपने आप को और बेटर करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। उस फील्ड में जो कोई भी है जो जिसको आप पसंद करते हो, आप सर्च करो कौन है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो सके अगर आपको मौका मिले तो आप उनके असिस्टेंट बन सकते हो, उनसे सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। तो उसी उसी फील्ड में आप अपने आप को बहुत अच्छा कर सकते हो। मगर एक चीज़ है, इसको आप ऐसा मत सोचना कि ये 1 डे या 2 डे या फ्यू टाइम्स या फ्यू ईयर्स का कुछ प्रोसेस है, नहीं, ये लंबा प्रोसेस है। एक्चुअली इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है वो आपको खुद को नहीं पता है। वो धीरे 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 डिस्कवर होंगी ना, जैसे जैसे आपकी जर्नी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कितना कुछ आपके अंदर है, कितना कुछ आप कर सकते हो, है ना। तो कभी भी उस चीज़ को ऐसा नहीं सोचना कि फटाफट होंगी, सब चीज़ें धीरे धीरे होंगी, बस करते रहना है। और दूसरा एक खास चीज़, बहुत सारे हम जैसे लोगों में भी ये चीज़ें आ जाती है ना बहुत बार कि भाई मुझे तो सब पता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब मालूम है, मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप ये चीज़ सोचना स्टार्ट कर दो कि आपको सब चीज़ें आती हैं, आपको कुछ जानना ही नहीं है, आपको सब कुछ पता है, तो ये आपके लिए हार्मफुल है। ये आपकी ग्रोथ को वहीं की वहीं स्टॉप कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके बाद में आपने अपना एक दायरा बना लिया, उसी दायरे में आप घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, क्योंकि बाहर की चीज़ें तो आपको जाननी नहीं है। और आपको पता है हर रोज़ दुनिया बदल रही है, हर दिन हर मिनट हर वक्त दुनिया बदल रही है। तो अगर आप अपने आप को उसी जगह पे स्टॉप कर दोगे तो ये आपकी अपनी चॉइस है, वी कांट से एनीथिंग, है ना। बट ऐसा नहीं करो अपने आप को, ऐसा नहीं कि बस मुझे सब आता है, मुझे सब, सीखते रहो, हर दिन सीखते रहो। क्योंकि कहते हैं ना, चलो सुना ही देती हूँ, जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर दुआ लगी ना दवा लगी। जी हाँ, लेकिन अपने को अपना हाल ऐसा नहीं करना है कि भाई दुआ भी नहीं लग रही है दवा भी नहीं लग रही है, नहीं नहीं, सीखते रहे। और क्या, ये जो कोई एक दिन की नहीं है, ये तो लाइफ टाइम ही हमें सीखना है चीज़ों को, हर वक्त हर टाइम हर चीज़ों से सीखते ही रहते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, कई बार हम बहुत परेशान होते हैं ना, ओ गॉड आज रात तो मैंने सोया ही नहीं,
ओहो मैं तो इतनी लेट सोई थी, इतनी सुबह जल्दी उठना पड़ा, मेरी तो नींद ही नहीं पूरी हुई। ओ गॉड, नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे रहूँगी। अबे नहीं यार, होता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आ पाई, हमारी नींद नहीं पूरी हुई तो हमें उसको लेके टेंशन हो रही है। ना ना, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी कभार हो जाता है, उतना उसको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, कोई बात नहीं, कभी कभार चल जाता है वो सब चीज़ें। और उसके अलावा क्या, हाँ, अपने आप को लाइट रखना है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर कैरी नहीं करना है, कूल काम और बिल्कुल लाइट रहना है। सीखते रहो, बढ़ते रहो, करते रहो, ऐसा नहीं कि सब चीज़ें एक दिन में हो जाएंगे हमें, ना 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 ना, धीरे 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 धीरे। बस खाली एक चीज़ रखनी है कि कंटिन्यूटी रखनी है आपको। अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे तो आप धीरे धीरे सचमुच सीखोगे, और आपको एक दिन में नहीं फ़र्क लगेगा, वो आपको धीरे 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 आपको खुद फील होने लगेगा कि हाँ काफ़ी फ़र्क आया मुझ में, है ना। तो इसी तरह से हमें अपने आप को और बढ़ाना है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, एंजॉय करना है लाइफ में, मस्ती करनी है, ढेर सारा हर चीज़ हमें करनी है, ठीक है। और इसी तरह से हंसते खेलते सीखते रहना है। मैं भी इनफैक्ट सीख ही रही हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग। सो मैं आप सबसे अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और आपसे जब मुझे अप्रिशिएशन मिलता है वो भी मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, एंड यस, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है आपको मेरे चैनल को। ओके, थैंक